चलिए, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन से वीडियो नहीं जा रही है। अब वीडियो जाएगा। अब जो वीडियो जाएगा वो पूरे ट्रिक के साथ, हर एक वीडियो अब ट्रिक पे जाएगा। यानी हर एक वीडियो ट्रिक पे आधारित होगा। जो भी वीडियो जाएगा वो आपको ट्रिक के साथ बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। आप लोग तैयार है? आज का टॉपिक है किसी भी विलयन का पीएच मान याद करना। अम्ल क्षार के चैप्टर का है, रसायन विज्ञान का। पीएच मान याद करना है ट्रिक के साथ। याद हो जाएगा, देखते रहिए। अब जो वीडियो जाएगा ये हैंड बोर्ड से जा रहा है, यानी आप लोग को स्क्रीन पे जो अभी दिख रहा है उस पर हम नहीं दिख रहे होंगे और हम दिखेंगे भी नहीं है। ये जो इस पर लिखाएगा वो हमारे हाथ से लिखाएगा, सिर्फ मेरा हाथ जाएगा। देखिए दिख रहा है कि नहीं? यानी ये वीडियो जो है हैंड स्क्रीन है, यानी हम इस पर नहीं दिखेंगे। फिर भी आप लोग हमें जानते हैं। तो पीएच मान अम्ल क्षार चैप्टर का है। पीएच मान, पीएच चलिए नहीं रहा है। पीएच मान, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, POWER, पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन के ये बताता है पीएच मान कि कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, उसके गुण को बताता है। तो चलिए देखते हैं। पीएच मान याद करेंगे एकदम ट्रिक के साथ। आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले है जठर रस। जठर रस देखिए, जठर रस। जठर रस यानी HCl इसे बोलते हैं, शॉर्टकट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पेट में बनता है, हमारे पेट में बनता है जठर रस। तो इसका पीएच मान कैसे याद रखिएगा? तो देखिए जठर रस में ये जठर एक शब्द हुआ कि नहीं, और रस दो शब्द हुआ कि नहीं। एक शब्द और एक शब्द, ये तो पहले एक है तो एक और दो है तो दो, एक शब्द और दो शब्द। ऐसे भी देखिएगा तो हाइड्रोजन अकेला है और Cl एक साथ है, यानी एक और दो। तो जब ये बोले जठर रस का पीएच कितना होता है, इस बार एग्जाम में भी पूछ सकता है। जठर रस का पीएच, तो जठर एक शब्द और रस दो शब्द, यानी 1.2। जठर रस का पीएच 1.2। पीएच मान जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है, याद रखिएगा। पीएच मान 0 से 14, पीएच मान जो होता है वो 0 से 14 तक होता है। तो जठर रस का पीएच 1.2 कैसे याद रखेगा? तो जठर एक शब्द और रस दो शब्द, 1.2 याद रहेगा कि नहीं? जठर एक शब्द, रस दो शब्द, 1.2। जठर रस का पीएच 1.2। अब देखिए नींबू, नींबू आप लोग खाते होइएगा। तो नींबू को कैसे याद रखना है? तो रवि किशन का एक गाना है, 2 4 गो नींबू लटकाला अपना चोटी में। 2 4 गो नींबू लटकाला अपना चोटी में, यानी 2 4 लिख के बीच में लगा देना है पॉइंट, 2.4। जब ये बोले नींबू तो कहिएगा नींबू, रुको, 2 4 गो नींबू यानी 2.4, याद रहेगा कि नहीं? तो ट्रिक देखते रहिए। नींबू, तो 2 4 गो नींबू लटकाला अपना चोटी में, तो 2.4, नींबू का पीएच 2.4। अब देखिए आगे, जल। जल यानी पानी। पानी कैसा होता है? पानी साफ होता है कि नहीं? पानी होता है साफ, तो साफे से याद रखेगा 7। पानी होता है साफ, तो साफ से याद रखेगा 7। जल का पीएच 7। जल का पीएच मान 7। हाँ, स्क्रीन पे धुंधला दिख रहा है का? जल का पीएच मान 7। माउस भी काम नहीं कर रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग होने के कारण, इस कारण हम चेंज भी नहीं कर सकते अभी इसका। खैर दिख रहा है ठीक। देखिए जल का पीएच 7, यानी
जल साफ होता है तो 7। अब फिर से देखिए, जठर रस, जठर एक शब्द और रस दो शब्द यानी 1.2। नींबू, 2 4 नींबू लटकाला अपने चोटी में 2.4। जल, जल साफ होता है तो साफ से याद रखेगा 7। अब देखिए रक्त, रक्त यानी खून, रक्त भी साफ होता है तो 7। रक्त भी क्या होता है? साफ, तो याद रखेगा 7। और रक्त जो होता है पूरे शरीर में जाता है, और पूरे शरीर में कहाँ से जाता है? तो दिल से जाता है, और दिल में 4 गो कक्षा होता है। दिल में कितने कक्षे होते हैं? 4। दिल में 4 कक्षा होता है। ये ऊपर ऐसे याद रखिए, ये देखिए 4। अब बताएंगे आगे कैसे है। ये दिल में 4 कक्षा, 1 2 3 4। तो दिल में कितने कक्षे हैं? 4। यानी दिल में चेंबर की संख्या 4। तो पॉइंट में देखे देखिए 4, 7.4। खून का पीएच 7.4। जब भी बोले खून, खून जाता है पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, और खून होता है साफ, और पूरे शरीर में जाता है दिल से, दिल में होता है 4 गो चेंबर, तो 7.4। तो खून का पीएच 7.4। अब देखिए इनो, इनो, इनो तो आप लोग जानते होइएगा, इनो पियो 6 सेकंड में काम करो। तो इनो का पीएच मान कैसे याद रखेगा? तो आप लोग इनो खरीदने जाते होइएगा तो इनो कै रुपये में देता है? 10 रुपया में। तो इनो का पीएच 10। इनो देता है 10 रुपया में, तो इनो का पीएच 10। देखिए कंसेप्ट को पकड़ते जाइए शुरू से। देखिए जठर रस, जठर एक शब्द, रस दो शब्द, 1.2। नींबू, 2 4 नींबू लटकाला अपने चटी में तो 2.4। जल, जल होता है साफ, तो साफ से याद रखिएगा 7। रक्त, रक्त जाता है पूरे शरीर में, होता है साफ, तो 7। पूरे शरीर में जाता है 4 गो चेंबर के दिल के, तो 7.4। इनो, इनो देता है 10 रुपया में, तो इनो का पीएच 10। याद रहेगा कि नहीं? चलिए अब देखिए आगे, पेशाब, पेशाब। अगर कोई पेशाब करता है तो हम लोग क्या कहते हैं? छी कहते हैं कि नहीं? कोई पेशाब करता है तो क्या कहते हैं? छी। तो छी से याद रखेगा 6। पेशाब का पीएच 6। छी से याद रखेगा 6। पेशाब का पीएच 6। अब है खारा पानी, खारा पानी। अब पानियों खारा होने लगा, सोने लगा है, ऐसी बात नहीं है। खारा पानी का मतलब होता है वैसे पानी जो समुंदर में रहता है, समुद्री जल को ही खारा पानी कहते हैं। खारा मतलब खारा हो जाता है वो नहीं समझिएगा, पानी खड़ा हो गया और सो जाता है, ऐसा बात कंसेप्ट नहीं है। खारा पानी यानी वैसे पानी जो समुंदर में होता है। और समुद्र कैसा होता है? चौड़ा। समुद्र कैसा होता है? चौड़ा, एकदम लंबा चौड़ा रहता है कि नहीं? तो समुद्र होता है चौड़ा, और चौड़ा से याद रखिएगा 84, और बीच में लगा देना है 1 पॉइंट, 8.4। देखिए इस बात सबको मजाक में नहीं लीजिएगा, आपको याद करने के लिए ट्रिक है। हर एक चीज़ पे हम ट्रिक बनाए हुए हैं, आपको याद कराएंगे। अब आप 10th में चले गए, अब समय बहुत कम है, पढ़ाई कीजिए, मेरी मानिए, आप पढ़ाई कीजिए। जो अब वीडियो डालेंगे उसे एकदम कंसेप्ट के साथ देखते चलिए, आपको सब समझ में आएगा। तो खारा पानी, खारा पानी का पीएच, खारा पानी कहाँ होता है? वैसे पानी जल जो समुद्र में होता है, समुद्र होता है साफ, तो साफ से याद रखना है, जा समुद्र बोल दिया, उल्टा बोल दिया। खारा पानी होता है समुद्र में, समुद्र होता है चौड़ा, तो चौड़ा से याद रखना है 84, या बीच में लगा देना है पॉइंट, 8.4, 8.4। आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं सिरका। सिरका क्या होता है? तो ईख का जो रस होता है ना, ईख का रस, उसको अगर हम पेड़ दे, यानी ईख के रस को निकाल दे और 7-8 घंटा के लिए छोड़ दे, तो महकने लगता है, तारी की तरह बन जाता है, और उसे लोग पीता है, एकदम नशा आता है उससे। तो सिरका उसी को कहते हैं, जो ईख के रस को पेड़ के और छोड़ दिया जाता है, उसमें किण्वन प्रक्रिया वगैरह होता है और वो नशा टाइप का बन जाता है, उसी को कहते हैं सिरका। तो सिरका का पीएच, तो सिरका से याद रखिए कि आपकी मम्मी कहती होगी पानी भर, डोल उल में भर के लाओ, और आप लोग क्या करते हैं? पूरे भर के लाते हैं, रास्ता में छिलका देते हो, छिलका देते हैं कि नहीं? तो पानी भरे, सिरका से याद रखना है कि पानी भरते हैं और क्या करते हैं? छिड़का देते हैं। तो मम्मी क्या कहती है? 24 घंटा पानी छिड़का दैया, कहती है कि नहीं? 24 घंटा पानी छिड़का दैया, तो 24 लिख के बीच में लगा दीजिएगा पॉइंट। तो सिरका का पीएच 2.4। अब आप ध्यान से देखिए, नींबू का पीएच भी 2.4 है, नींबू का पीएच भी 2.4 और सिरका का पीएच भी 2.4, यानी दोनों का ट्रिक अलग अलग है। 2 4 नींबू था, इसका है 24 घंटा पानी छिलका देता है, यानी दोनों का पीएच मान क्या है? बराबर है। आगे बढ़े, तो सिरका जब भी बोले तो पानी छिड़का देते हैं, तो 2.4। अब देखिए शराब, शराब तो आप लोग समझ ही रहे हैं, दारू।
तो जो शराब पीता है वो एकदम अपने में मग्न रहता है, 24 घंटा उस शराबे खोजेगा, खोजता है कि नहीं? तो 24 या 28 घंटा खोजता है। ऐसे समझिए कि जो शराब पीता है उसके लिए दिन 24 घंटा या 28 घंटा का होता है, शराबी के लिए दिन कितने घंटा का? 28 घंटा का। अब बीच में लगा दीजिए पॉइंट 2.8। जब ये बोले शराब का पीएच, तो शराबी का दिन 28 घंटा का, अब बीच में लगा देना है पॉइंट। देखिए 28 बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पीएच मान जो होता है 0 से लेकर 14 तक होता है, याद रखिएगा। पीएच स्केल में मान कितना तक रहता है? तो 0 से 14। और आप बोल दीजिएगा 28, तो गलत हो जाएगा कि नहीं? 14 का दुगुना हो गया। तो शराबी 28 घंटा, ऐसे याद रखें, शराबी के लिए 28 घंटा होता है, तो 28 घंटा चाहता है शराब मिले, और बीच में लगा देना है पॉइंट 2.8। आगे बढ़े। बट टमाटर, टमाटर, ट से टमाटर। तो टमाटर को देखिए, ट एक शब्द हुआ, मा दो शब्द हुआ, ट एक शब्द, फिर 3 शब्द, और र फिर एक शब्द, यानी 1 शब्द 2 शब्द 3 4, 4 शब्द है। टमाटर, ट एक शब्द, मा 2 शब्द, ट 3 शब्द, और र 4 शब्द। तो टमाटर का पीएच 4, टमाटर का पीएच हो गया 4। कितना मस्त है। जब भी बोले टमाटर तो याद कीजिएगा टमाटर, तो 4, टमाटर, तो 4, ऐसे याद रखिए टमाटर, टमाटर का पीएच 4, याद रहेगा। अब आगे है NaOH, NaOH, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। पूरा नाम लिख दे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इतना बड़ा का नाम है, इतना बड़ा। अब बताइए इतना बड़ा नाम है तो इसका पीएच मान क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा होना चाहिए कि नहीं? जब इतना बड़ा नाम है तो पीएच मान भी बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा पीएच मान सबसे कौन होता है? तो 0 से 14, उसमें सबसे बड़ा कौन होता है? 14। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14। बस आपको पीएच मान एग्जाम में इतना ही पूछेगा, जो हम आपको ट्रिक से बता दिए। अब फिर से देखिए एक बार, जठर रस, तो जठर एक शब्द, रस 2 शब्द, तो 1.2। अब जल्दी जल्दी बोलते हैं। नींबू 2 गो 4 गो नींबू लटकाला अपने चोटी में, 2.4। जल, जल होता है साफ, तो साफ से याद रखिएगा 7। रक्त, रक्त भी होता है साफ, तो साफ से याद रखिएगा 7। और दिल के चारों चेंबर से जाता है पूरे शरीर में, तो 7.4। इनो, इनो देता है 10 रुपया में, तो इनो का पीएच 10। पेशाब, पेशाब करता है तो हम लोग कहते हैं छी, तो छी से याद रखिएगा 6। खारा पानी यानी समुद्री पानी, समुद्र पानी होता है नुनगर पानी होता है समुद्र में, हम लोग पी नहीं सकते, समुद्र होता है चौड़ा, चौड़ा से 84, 8.4। सिरका, इसी सिरका देता है 24 घंटा, बोलते कि नहीं मम्मी? 2.4। शराब, शराब पीने 28 घंटा शराब खोजता है, तो 2.8। टमाटर, समझ गए ना? 4 कैसे? तो टमाटर 4 शब्द, तो 4 वर्ण, तो शब्द बोल दिए है, वर्ण होगा तो 4। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना बड़ा शब्द, तो सबसे बड़ा संख्या क्या है पीएच स्केल पे? 14। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। एक और याद रखिएगा, नमक, नमक का भी 7 होता है, नमक, नमक का भी 7 होता है, नमक भी होता है साफ, तो याद रखिएगा 7। वैसे नमक का नहीं पूछता है, लेकिन याद रखिएगा नमक, नमक का पीएच भी 7 होता है, नमक होता है साफ, तो उसका भी पीएच होता है 7। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आगे। अब अगला वीडियो में देखेंगे कि किसी भी पदार्थ में कौन अम्ल पाया जाता है, ट्रिक के साथ कौन अम्ल होता है। जैसे देखिए नींबू, तो नींबू का पीएच मान 2.4 है। अब इसमें कौन अम्ल है? तो साइट्रिक अम्ल है। तो साइट्रिक अम्ल है, तो इसको कैसे ट्रिक के साथ याद रखेंगे? कुछ होगा कि नहीं? कुछ ट्रिक होगा। जैसे सिरका है, तो सिरका में कौन अम्ल है? तो एसिटिक अम्ल है। तो कैसे याद रखेंगे? कोई ट्रिक होगा, तो इसका भी हम ट्रिक अगले वीडियो में डाल देंगे। चलिए आप लोग, फिर मिलेंगे आप लोग से अगले क्लास में।